ओम ध्येयं सदा परिमलं नमविष्यतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भिक्ताहितं प्रदपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते जनतारविन्दं करचरणकितं वा कायं कर्मजं वा शृणनयनं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय गुरुनाथी श्री महादेव शंभो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितयम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके जये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। गुरुगण भगवान की जय। माँ मृत्युंजय भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। आज का जो व्रत है उस व्रत का नाम हरितालिका तीज है। हरितालिका तीज क्यों नाम पड़ा? माँ पार्वती जी 12 वर्ष की अवस्था के बाद पुनः 12 वर्ष और भगवान शिव की आराधना की। अधोमुखी होकर के बाहर जो है दरवाजे से बाहर खड़ा होकर के भगवान शिव का पूजा करती थी। उनका एक ही लक्ष्य था कि जब भी मिले तो भगवान शिव। कुछ दिन के बाद नारद जी इस तपस्या को देखते हुए पार्वती जी के पिताजी के पास आए। जो पिताजी हिमांश राजा थे उनके पास नारद जी पहुँचे और नारद जी कहने लगे कि राजा, आप जो पुत्री हैं पार्वती जी बहुत तपस्या कर रही हैं, तो हम यह चाह रहे हैं कि आपकी पुत्री की शादी भगवान विष्णु से हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हर एक पिता का इच्छा होती है कि हमारी लड़की अच्छे खानदान में शिक्षित परिवार में शादी हो तो अच्छा ही होगा। उसी तरह से हिमवान राजा उनके पिता जो थे उनको नहीं मालूम था कि हमारी पुत्री किस उद्देश्य से जो है पूजा कर रही हैं। पिताजी उनसे बता दिए, हे नारद जी, अगर आप भगवान विष्णु से हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। नारद जी जब इस बात को जान गए तब भगवान विष्णु से जाकर बता दिए कि आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है पार्वती जी से। प्रसन्न हुए और इधर जब माँ पार्वती जब सुन रही है कि हमारे भगवान विष्णु से विवाह सुनिश्चित हो गया है तो बड़ा दुखी हो गई। दुखी होकर के एकांत में जाकर के बैठ गई। उनकी जो सखी लोग थी पूछ रही हैं कि बात क्या बड़ा दुखी हो। पार्वती जी ने कहा कि सखी, बड़ा हम धर्म संकट में हैं, या तो हम प्राण त्याग दें या तो कहीं चले जाए, दो में कई विकल्प है। उनके सखी लोग जो थी बड़ा लंबा होशियार थे। कहें कि देखो, जब कोई ऐसा समय आ जाए तो धैर्य से काम करना चाहिए, बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। सखी लोग समझा करके बुझा करके घनघोर जंगल में ले गई, जहाँ गुफा है। तो माँ पार्वती जी क्या सकती हैं? सभी लोग समझाएं कि आप सचमुच में अगर भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम होगा तो भगवान गुफा में भी आएंगे और जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। समझा करके घनघोर जंगल में लोग ले जाती हैं और वहाँ ले आकर के भगवान शिव की मूर्ति बना करके बालू का, देखिए बालू मूर्ति आप लोग बनाए, हम लोग आए तो उनकेगा नहीं, लेकिन बालू का मूर्ति बना करके पार्वती जी पूजा की थी।
जंगल में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी जल से, बेलपत्र से, फूल से भगवान शिव की पूजा की। पूजा करने के बाद जब उनकी यज्ञ संपन्न हो गया, यज्ञ संपन्न होने के बाद में भगवान शिव को मालूम हो गया कि हमारा कोई भक्त उतार रहा है। भगवान शिव वहीं गए जहाँ सती और पार्वती जी पूजा कर रही थी। भगवान शिव जो मूर्ति बनाकर पार्वती बनाकर पूजा कर रही थी, वहीं भगवान शिव पहुँचे। अब पहुँचने के बाद में पार्वती जी कहते हैं कि क्या चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु अगर आप सचमुच भक्तवत्सल हैं, दिनों पर दया करते हैं, तो आप अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा तथा सो ऐसा ही होगा। यह आशीर्वाद देकर के माँ पार्वती को भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तो देखिए, जब भगवान शिव पार्थिश्वर बना के पूजा जब किया जाता है, तो गंगा जी में प्रातः काल प्रवाहित किया जाता है। क्यों? भगवान शिव को पंचामृत, मीठा, फल, नैवेद्य, ये सब जो है भगवान शिव को चढ़ा करके पूजा किया जाता है। तो गंगा जी में भी जीव रहते हैं, इसीलिए गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए, विशुद्ध करना चाहिए, शर्वाना करना चाहिए। आने से कहीं जो है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि गंगा जी में भी जीव रहते हैं। जब वो पाते हैं तो उनकी आत्माएं क्या होती हैं? संतुष्ट हो जाती हैं। इसलिए गंगा जी में ही प्रवाहित करना चाहिए। प्रवाहित करके जब लोग चल रहे थे और इधर जो है पिता जो राजा थे हिमान पार्वती जी के, बजवाने लगे कहीं ऐसा न हो कि भगवान विष्णु प्राप्त लेके आ जाए तो पार्वती जी ने किससे विवाह होगा, बड़ा अपमानित होगा। वही संदर्भ में सोच रहे थे, अपने भी खोज रहे थे। जब ये लोग प्रवाहित होकर आ रही थी प्रातः काल, उसी समय पिता जो हिमान राजा थे, प्रातः काल भेंट हो जाता। भेंट होने के बाद में पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि भाई जंगल में तुम क्या कर रही हो। पार्वती जी ने सारा बात बताया। कहा कि पिताजी 12 वर्ष की अवस्था में ही 12 वर्ष तक जब मिले भगवान शिव मिले, इसलिए मैं पूजा कर रही थी। लेकिन आपने भगवान विष्णु से विवाह सुनिश्चित कर दिया, इसलिए मैं सोचा कि न रहूँगी और न भगवान विष्णु से विवाह होगा। हिमान राजा दीन दशा को देख करके बड़ा रोदन करने लगे, निवेदन करने लगे कि घर चलो। पार्वती ने कहा कि पिताजी हम घर जरूर चलेंगे, लेकिन हमारा विवाह भगवान शिव से होगा। आज मान गए, हिमान राजा के पिताजी उसे मान गए। और मानने के बाद में शास्त्रोक्त जैसे परिवार में विधि विधान से जो होता है विवाह, यानी लग्न पत्रिका, लग्न कार्ड और सकता है, हल्दी कथा इत्यादि जो भी कार्यक्रम जो होते हैं, उसी तरह से जो है फिर माने शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न कराइए। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जो इस भक्त को रहती हैं वह उनका जो सुहाग होता है अमृत प्राप्त होता है। यदि तुम्हारे समान का सुहाग अमर रहता है। इसीलिए इस हरिताल का तीज को श्रद्धा से करना चाहिए। आज के दिन ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, और ज़्यादा शुक्र आदमी होता अजगर का जन्म होता है। दूध नहीं पीना चाहिए, जब बिल्ली का जन्म होता है। मिठाई जो खा लेता है चींटी जन्म होता है। फल जो खा देता है बंदर का जन्म होता है। इस तरह से श्रद्धा से प्रेम से चीज को चलाना चाहिए और हमेशा भगवान से मनाना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। ये भगवान हमारे जो यज्ञ है अच्छा से संपन्न हो, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, मृत्युंजय भगवान की जय। वो जाने भगवान के गोड़ लागे, लेकिन वो फल पास बात की बात ले लीजिए।